क्या आप अपने घर में मेड रखते हो, केयर टेकर रखते हो, काम वाली बाई रखते हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है? तो हाय गाइस, रंजन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो मोस्ट वेलकम रंजन की दुनिया। तो आज मैं एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो भी घर में आप अपने केयर टेकर रख रहे हो, बाई रख रहे हो, काम वाली रख रहे हो, या अदर पर्सन कोई भी आपके घर में अगर आते हैं काम करने के लिए, तो मेहरबानी कीजिए उनका आइडेंटिफिकेशन मतलब पूरी आइडेंटिटी लिए बिना उन्हें काम पे मत रखिए। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा हादसा मेरी सहेली के साथ हो चुका है और मैंने सोचा कि ये वीडियो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। तो क्या हुआ, चलिए मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करूँगी और उस सहेली का जो थोड़ा क्लिप है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मेरी सहेली, हाँ भाई, उसकी बहू है, उसको पोता भी है। तो अभी पोता छोटा है तो सोचा बहू काम पानी में हाथ डालेगी तो पोते को तकलीफ होगी, सर्दी वर्दी हो जाएगी और मेरी सहेली के थोड़े सेहत खराब रहती है, तो उसने उसे काम वाली बाई की ज़रूरत थी। अब सोसाइटी में जैसे कि सबको पता रहता है, वो नीचे हम उतरते हैं तो सोसाइटी में देखिए मोस्ट ऑफ लोग शाम को नीचे उतरते हैं थोड़ी देर के लिए। तब वो नीचे उतरी थी तो उसने 2-4 लोगों को कह रखा होगा कि भाई कोई अच्छी बाई हो तो हमें बताना, हमें काम वाली की ज़रूरत है। ठीक है, एक दिन वो नीचे उतरी तब एक ऐसी लेडीज़ घूम रही थी। तब किसी ने उसे कहा कि ये नई आई है सोसाइटी में और ये काम करती है। अब इन्होंने क्या किया, इनकी गलती क्या है कि इन्होंने बिना आईडी जांच किए उसे काम पे रख लिया। ये हो गई इनकी पहली गलती। और नंबर 2, आप जो बाई ने उनको नाम बताया वो भी गलत, बाई ने कास्ट बताई वो भी गलत, और बाई ने अपना प्रूफ नहीं दिया और इन्हें काम वाली चाहिए थी तो आंख बंद करके भरोसा कर लिया और अपने घर काम करने के लिए बुला लिया, ठीक है? 8-10 दिन हो गए। अब जब काम वाली काम करती थी तब धीरे धीरे उसको सब पता लग जाता है क्या कहाँ रखा है। तो एक मेहरबानी ये भी कीजिए कि जब भी काम वाली के सामने ना अपने पैसे खोलिए, ना अपना कबाड़ खोलिए, ना अपने गहने निकालिए, ना कुछ भी ऐसी मूवमेंट मत कीजिए कि उसे पता चल जाए कि आपने क्या चीज़, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब काम वाली बड़ी चालाक होती है, जिसका ये काम ही है कि हमें ये करना है, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। मतलब लाखों में 1-2 ज़रूर होती है। सारी काम वालियों के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ, अगर किसको बुरा लगे तो सॉरी। तब अगर अंकल जी से पोछा मारती, वो मारने जाती थी अंदर बेडरूम में। अब समझो 3-4 बेडरूम है तो कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो अगर अंकल जी अगर वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं अंकल जी एक जगह बैठ जाइए, मैं पोछा मार रही हूँ, जगह जगह मत घूमिए, ठीक है? तब उसको लगता होगा कि हाँ ठीक है, सही बात है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर उसने क्या किया कि 15 दिन उसके घर वो काम वाली रही। उसमें 15 दिन में भी 2-3 दिन छुट्टी मार दी, मतलब आती है जाती है करके। इस बीच में उसे कुछ ज़रूरत पड़ी, जैसे हमें समझो हम वैसे तो गहनों को बार बार देखते नहीं हैं, चेक नहीं करते कि एक जगह रख दिया है तो ठीक है। उसको तो दिमाग की बत्ती खुली और उसने उसे कुछ चाहिए था, तो वो कुछ बनाना था अपनी दोहती के लिए। और वो जब देखने गई तो सारी डिब्बियाँ खाली है, डिब्बियों के अंदर से 5.5 तोला गहना गायब है। और वो मेरी खास फ्रेंड है, किटी फ्रेंड है, और इसीलिए मैंने सोचा ये सारी चीज़ मुझे आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आपके घर काम वाली बाई आती है तो तब उसने एकदम से, उसका तो दिल बैठ गया कि हे राम ये क्या हो गया। उसने आवड़ी बावड़ी होके देखा, यहाँ देखा वहाँ देखा, नहीं गहने होंगे तो मिलेंगे ना। अब फिर क्या किया जाता है, फिर वही चक्कर कि उसके दिमाग में सीधी बत्ती तो जल गई कि हाँ मेरे घर तो कोई आता जाता ही नहीं। अब मुझे ही पता है मेरे घर कोई नहीं आता है, आएगा तो बाहर सोफे पे ही बैठेगा, कोई बेडरूम तक कबाड़ तक तो जाएगा नहीं। तो उसके दिमाग में बत्ती जल गई, वो सीधी पुलिस स्टेशन गए। और उसके बाद आप सबको पता है कि बाद में क्या होता है। हाँ, चक्कर ही चक्कर होते हैं। तो इससे पहले फिर वही परेशानी, दौड़ धूप, फिर भी आपके हाथ में गहने आएंगे कि नहीं कुछ गारंटी नहीं है। तो इससे पहले सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। दुनिया में किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मेरी बात सबको कड़वी लगेगी तो लगने दीजिए, पर आंख बंद करके किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। दुनिया में धोखे देने वाले बहुत बैठे हैं।
मतलब जो आपका खाएंगे वही आपको फंसा के जाएंगे। तो मेहरबानी कीजिए, अगर काम वाली बाई रखते हो तो उनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दीजिए। बेडरूम में जब जाती है तो उनके पीछे पीछे जाइए, उसे भले बुरा लगे, समझ गए। वो कबर्ड खोलती है, उसका कहाँ पूरी मोमेंट पर ध्यान रखिए, समझ गए। ऐसे बेसुधों की तरह टीवी में मोबाइल में मगन मत हो जाइए। अपना जो आपने कीमती चीज़ें बनाई है मुश्किल से मेहनत करके, वो कोई उड़ा के ना ले जाए। तो उतना थोड़ा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तो आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे सामने मेरी सहेली के साथ चीटिंग हुई है और मैं आपको उस सहेली की छोटी सी एक क्लिप भी दिखाना चाहूँगी। तो देखिए, ये है मेरी सहेली जिसके घर हुई है चोरी, ठीक है। आप देख सकते हैं मेरी 2 सहेलियाँ तो आई थी।